चलो, अब चौथा नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांधा हुआ है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ, पतंग को उड़ा रहा है। तो पतंग कितना मीटर ऊपर उड़ रहा है, तो 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। व्यक्ति क्या है, अस्थायी रूप से खड़ा है, मतलब हिलडोल नहीं कर रहा है। इसके साथ जो है भूमि के साथ डोरी 60 डिग्री के झुका हुआ है। कौन कितना डिग्री पर झुका हुआ है, 60 डिग्री पर झुका हुआ है। तो मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई कितना है, तो सबसे पहले ऊंचाई इसका दिया हुआ है 60 मीटर। कितना मीटर पर ऊंचा उड़ रहा है पतंग, 60 मीटर ऊंचा पर। मान लिया जाए ए नाम के व्यक्ति, या सी नाम के लेते हैं, सी नाम के व्यक्ति यहां खड़ा होकर ये पतंग को उड़ा रहा है। क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। तो पतंग ऐसे उड़ रहा होगा, क्या कर रहा होगा, पतंग यहाँ उड़ रहा होगा। कितना ऊपर पर उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब इस जो यहाँ कौन बन रहा है, वो कौन कितना डिग्री बना रहा है, तो कौन भी दिया हुआ है 60 डिग्री के। डोरी कितना डिग्री पर झुका हुआ है, डोरी 60 डिग्री पर झुका हुआ है। तो इस यह भूमि के समानांतर, अर्थात ये जो क्षैतिज रेखा है, यह कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। क्या कि व्यक्ति कहाँ है, यहाँ खड़ा है। तो इसके साथ जो ये कौन बना रहा है, वह कितना डिग्री का कौन बना रहा है, तो 60 डिग्री का कौन भी बना रहा है। तो इसका हमें क्या निकालने बोला है, तो डोरी की लंबाई, अर्थात ये जो रस्सी यहां से यहां तक पतंग में लगा हुआ है, जिसके आधार पर पतंग उड़ रहा है, तो इसका हमें क्या निकाल देना है, लंबाई निकाल देना है। तो इसे मान लेते हैं क्या, ए बी सी। इसमें से हमको ऊंचाई ए बी अब यहां लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में हमें पता कौन सी है, तो ए से बी पता है। क्या है, पतंग की ऊंचाई है, कितना मीटर है, तो 60 मीटर है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमें क्या पता है, तो थीटा पता है कि रस्सी जो है पतंग उड़ रहा था 60 मीटर ऊपर, परंतु 60 डिग्री का एंगल में झुका हुआ था। कितना डिग्री के एंगल में झुका था बाबू, 60 डिग्री का। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया बाबू, 60 डिग्री। करना हो गया 60 डिग्री। उसके बाद हमें निकालना कौन सी है, तो ए से सी को निकालना है, अर्थात पतंग की डोरी की लंबाई कौन सी हो जाएगा, एसी हमको निकालना है, नहीं पता है। अब यहां हमको क्या दे दिया है, लंब दे दिया हुआ है। तो ई किस कौन त्रिकोणमितीय अनुपात द्वारा ही निकल सकता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात को हम देखते हैं कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात द्वारा निकलता है। तो सबसे पहला हमें क्या दिया हुआ है, पी, अर्थात लंब हमको पता है। लंब और कर्ण किसका होता है, तो साइन का होता है। किसका होता है, साइन का भी होता है, कॉस का भी होता है। तो ये दोनों, कॉस का नहीं, साइन का उल्टा सेक का होता है। तो साइन से हम इसको निकाल सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं, साइन से निकाल सकते हैं। तो साइन से हम कैसे निकालेंगे साइन का क्या हो जाएगा, ए से बी, ए बी बटे के ए सी हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं डायरेक्ट, साइन कितना डिग्री है, 60 डिग्री। 60 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे के कर्ण। तो लंब मेरा कौन सी है, ए से बी, ए से बी बटे के ए से सी। अब देखो तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट अंडर थ्री बटे के 2, रूट अंडर 3 बटे के 2। तो यहां लिख लेते हैं रूट अंडर 3 बटे के 2 इक्वल टू ए बी हमको पता है कितना है 60, ए सी हमको पता नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा, रूट अंडर 3 ए सी इक्वल टू 60 दूना कितना हो जाएगा 120। अब ए सी इक्वल टू 120 बटे के क्या आ जाएगा, रूट अंडर के 3। 120 बटे के क्या आ गया, रूट अंडर के 3। अब इसको क्या कर देंगे, परमेयकरण करने पर लिखते हैं, अब परिमेयकरण करने पर ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 बटे के रूट अंडर 3 इंटू के रूट अंडर 3 बटे के रूट अंडर 3। 3 से जब गुना हो जाएगा तो 120 रूट अंडर के 3 बटे के 3। 3 से काटेंगे 4 तिया के 12, जीरो के जीरो कितना आ गया
40 रूट अंडर के 3, 40 रूट अंडर के 3। अतः मेरा क्या आ जाएगा, अतः AC कितना आ गया, AC इक्वल टू 40 रूट अंडर के 3। अब हम लिखते हैं अतः पतंग की डोरी की लंबाई AC इक्वल टू 40 रूट अंडर 3 मीटर होगा। हो गया आंसर। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। हम अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 की ओर। किसके ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6।